नमस्कार बच्चों। कक्षा 9 हिंदी कालांश में आपका स्वागत है। आज मैं आपको गद्य खंड पाठ 4 सांवले सपनों की याद के पूरे प्रश्न उत्तर कराऊंगी। इससे पहली वीडियो में आपने इसी पाठ की व्याख्या समझी थी। तो आइए करते हैं इस पाठ के प्रश्न उत्तर। उससे पहले हम इस पाठ के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। यह पाठ लेखक जाबिर हुसैन जी ने लिखा है। इसमें लेखक की भाषा प्रवाहमय, सरल और बहुत ही प्रभावी है। सालिम अली पर लिखा गया एक संस्मरण है ये। संस्मरण किसे कहते हैं? संस्मरण का मतलब होता है किसी की यादों पर लिखा गया लेख। हृदय स्पर्शी, बहुत ही हृदय स्पर्शी और डायरी शैली में लिखा गया यह संस्मरण है। 19 अक्टूबर 1987 प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली की मृत्यु पर शोक व्यक्त करते हुए लेखक ने यह पाठ लिखा है। तो आइए करते हैं इसके प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया? देखिए क्या हुआ था। एक बार बचपन में खेलते समय सालिम अली की एयरगन से एक गौरैया घायल होकर गिर पड़ी। इस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया। सालिम अली गौरैया के विषय में जानना चाहते थे, इसलिए वह नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BNHS गए। वहां जाने के बाद उनकी रुचि पूरे पक्षी संसार की ओर मुड़ गई और वे पक्षी प्रेमी बन गए। देखिए एक्चुअल हुआ क्या था कि एक बार बचपन में इनके मामा ने इन्हें एक एयरगन ला कर दी और उस एयरगन से ये खेल रहे थे। खेलते खेलते उस एयरगन से एक गौरैया घायल होकर गिर गई। उस गौरैया को के दर्द को जब इन्होंने देखा तो इनका मन बहुत ही परेशान हो गया और इन्होंने अपने मामा से उसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। तो मामा ने कहा कि अगर तुम इस पक्षी के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हो, इसके इतिहास को समझना और सुनना चाहते हो, तो BNHS जाइए और वहां से पक्षियों के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त करिए। ये वहां गए और वहां जाकर इन्होंने पूरे पक्षी संसार को जाना। तो वहीं से ये इनके जीवन की दिशा बदल गई और ये पक्षी प्रेमी बन गए। तो देखिए एक गौरैया ने इनके जीवन को बदल दिया और इन्हें इतना प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी बना दिया। अगला प्रश्न है, सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा कि जिनसे उनकी आंखें नम हो गई थीं? इसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सालिम अली ने तत्कालीन प्रधानमंत्री से जो कुछ कहा उसका उन पर क्या असर हुआ। तत्कालीन मतलब जो उस समय प्रधानमंत्री थे सालिम अली के समय में। देखिए इसका प्रश्न है, इसका उत्तर है, सालिम अली को प्रकृति और पर्यावरण दोनों से ही गहरा लगाव था। प्रकृति किसे कहते हैं? प्रकृति और पर्यावरण होता है ये जो हम भगवान के द्वारा बनाई गई चीजें हैं, जैसे पहाड़, पेड़, नदी, नाले, ये सब क्या है? ये सब प्रकृति है। तो इन्हीं से सालिम अली को बहुत अधिक लगाव था। उन्होंने केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा से बचाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से मुलाकात कर उससे खतरों का वर्णन किया। उन्होंने बताया कि यदि प्रदूषण बढ़ा तो साइलेंट वैली जैसे सुंदर प्राकृतिक स्थल तो उससे प्रभावित होंगे ही, साथ ही वन्य प्राणियों की संख्या भी घटती चली जाएगी और प्रदूषण के कारण हमारी सुंदर धरती बंजर बन जाएगी। चौधरी चरण सिंह मिट्टी से जुड़े नेता थे। उन्हें पर्यावरण व प्रकृति की गहरी चिंता थी। पर्यावरण के संभावित खतरों को व पक्षियों के प्रति सालिम अली के निस्वार्थ प्रेम को देखकर प्रधानमंत्री की आंखें नम हो गईं। देखिए सालिम अली ने एक बार साइलेंट वैली एक बहुत अच्छी जगह है
जहाँ पर बहुत सारे पक्षी निवास करते हैं। तो जब सालिम अली को पता चला कि इस साइलेंट वैली को खत्म करने की बात की जा रही है, और तो उन्होंने उनसे रहा नहीं गया, और उन्होंने जाके प्रधानमंत्री के सामने कुछ इस तरह से कहा, अपनी बात को इस तरह से समझाया कि प्रधानमंत्री, जो ग्रामीण जीवन से लगाव रखते थे, जिनका जन्म एक गांव में हुआ था, एक ग्रामीण परिवार में हुआ था, तो वो इन पक्षियों के बारे में, जानवरों के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते थे, और इन सब चीजों से उनका भी गहरा लगाव था। तो सालिम अली ने अपनी बात उनके सामने इस तरह से रखी कि उनकी आंखें एकदम नम हो गईं। अगला प्रश्न है, लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है? अब देखिए, लॉरेंस कौन है? लॉरेंस सालिम अली की तरह ही एक पक्षी विज्ञानी है। ये एक अंग्रेजी के उपन्यासकार भी रहे हैं। तो जब लॉरेंस की मृत्यु हुई, तो उनकी पत्नी फ्रीडा से पूछा गया कि आप लॉरेंस के बारे में कुछ बताइए। तो देखिए उन्होंने क्या कहा। उत्तर है, लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने इसलिए ऐसा कहा क्योंकि पक्षी प्रेमी लॉरेंस गौरैया से बहुत प्रेम करते थे। वे अपना काफी समय गौरैया के साथ बिताते थे। गौरैया भी उनके साथ अतरंग साथी जैसा ही व्यवहार करती थी। उनके इसी पक्षी प्रेम को प्रकट करने के लिए उन्होंने ऐसा कहा होगा। क्या हुआ था? लॉरेंस से जब पूछा, सॉरी, लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा से जब पूछा कि आप बताइए कुछ, तो उनकी पत्नी ने कहा कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया मेरे से अधिक लॉरेंस के बारे में जानती है। उन्होंने ज्यादा कुछ ना कह करके बस थोड़ी सी बातों में सबको ये बता दिया कि वो कितने बड़े पक्षी प्रेमी थे। उन्होंने यह भी बता दिया, बहुत कम शब्दों में यह बता दिया, कि लॉरेंस एक इतने सीधे साधे व्यक्ति थे कि उन्हें इंसान तो क्या, पक्षी भी आसानी से समझ जाते थे। तो समझ आया आपको ये प्रश्न? अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, आशय स्पष्ट कीजिए। आशय मतलब भाव स्पष्ट कीजिए, अर्थ बताइए इसका। वो लॉरेंस की तरह ही नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। नैसर्गिक क्या होता है? नैसर्गिक होता है प्रकृति के प्रति, पशु पक्षियों के प्रति प्रेम। अंग्रेजी के कवि लॉरेंस प्रकृति प्रेमी, सरल व मधुर स्वभाव के थे। प्रकृति के प्रति उनके मन में जिज्ञासा थी। उनका अधिकांश समय प्रकृति व पक्षियों के समीप ही गुजरता था। उन्हीं की भांति सालिम अली भी अपने आप को प्रकृति के लिए समर्पित कर चुके थे। उनका व्यक्तित्व भी प्रकृति और पर्यावरण में पूरी तरह से घुल मिल चुका था। दोनों ही प्रकृति प्रेमी थे, दोनों ही पक्षी प्रेमी थे, पक्षी विज्ञानी थे। अगले अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कोई अपनी जिस्म की हरारत और, दोबारा से पढ़ती हूँ, कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे, तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा? देखिए, पक्षी किसे क्या कहा गया यहाँ पर? सालिम अली को। यानी कि सालिम अली की मृत्यु हो चुकी है, तो अगर कोई उनका, उनसे बहुत प्रेम करने वाला, अगर कोई उन्हें अपने दिल की धड़कन देना चाहे या अपने शरीर की हरारत देना चाहे, तो क्या सालिम अली जिंदा हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो इसी के बारे में कहा गया है। इसका आशय यह है कि सालिम अली एक पक्षी प्रेमी थे। वे दुनिया छोड़कर जा चुके थे, अर्थात उनका निधन हो चुका था। इसलिए कोई उन्हें अपने शरीर की गर्मी और धड़कन देकर जीवित करना चाहे तो यह असंभव था। अगला प्रश्न, सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। देखिए, टापू क्या होता है? टापू होता है जिसकी अपनी सीमाएं निश्चित होती हैं। अगर हम उस सीमा से बाहर जाएंगे तो हम अ, दुविधा में पड़ जा हम जो है वो मुसीबत में पड़ सकते हैं। हम उस टापू से बाहर जा ही नहीं सकते। लेकिन सागर क्या होता है? सागर की कोई सीमा नहीं होती।
उसके अंदर तो अनंत ज्ञान, अनंत चीजें बसी हुई होती हैं। तो ऐसे ही सालिम अली एक टापू नहीं थे, एक सागर की तरह थे। देखो, उत्तर है इसका, सालिम अली प्रकृति के संसार में एक नई खोज करने के लिए निकले थे। उन्होंने स्वयं को किसी सीमा में कैद नहीं किया था। टापू बंधन तथा सीमा का प्रतीक होता है, जबकि सागर की कोई सीमा नहीं होती। उसी प्रकार ही एक सागर की तरह सालिम अली बंधन मुक्त होकर अपनी खोज करते थे। प्रकृति के प्रेमी, प्रकृति के प्रति प्रेम का अथाह सागर उनके मन में था। समझ आ गया आपको? अगले प्रश्न पे चलते हैं। इस पाठ में लेखक ने सालिम अली के व्यक्तित्व का जो चित्र खींचा है उसे अपने शब्दों में लिखिए। सालिम अली कैसे व्यक्तित्व वाले थे, उनके बारे में लेखक ने क्या कहा है? इसका उत्तर है, सालिम अली प्रकृति प्रेमी थे। प्रकृति तथा पक्षियों के प्रति उनके मन में कभी ना खत्म होने वाली जिज्ञासा थी। उनका घुमक्कड़ प्रवृत्ति बेटे यहाँ पर थोड़ा गलत लिखा गया है, उनका की जगह वे आना चाहिए। वे घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे। व्यवहार में वह सरल सीधे व स्पष्ट वक्ता थे। वे बाहरी चकाचौंध से दूर थे। जीवन के अंतिम समय तक वह अपनी खोज में ही लीन रहे। समझ आया आपको किस तरह के थे सालिम अली? अगला प्रश्न है, सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी कीजिए। इसमें यह पूछा गया है कि क्या सांवले सपनों की याद इस पाठ का शीर्षक सही है? तो इसका उत्तर है, यह शीर्षक लेखक जाबिर हुसैन द्वारा अपने मित्र सालिम अली की याद में लिखा गया संस्मरण है। सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख को लेखक ने सांवले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है। सालिम अली जीवन भर सुनहरे पक्षियों की दुनिया में खोए रहे। वे उनकी सुरक्षा की खोज में खोए रहे। वे उनकी सुरक्षा और खोज के सपनों में खोए रहे। वे उनकी सुरक्षा और खोज के सपनों में खोए रहे। ये 2-3 बार आ गया, सॉरी बेटा। इसलिए आज जब सालिम अली नहीं रहे तो लेखक को उन सांवले सपनों की याद आती है जो सालिम अली की आंखों में बसते थे। इस प्रश्न को थोड़ा ठीक कर लीजिएगा। यह शीर्षक लेखक जाबिर हुसैन द्वारा अपने मित्र सालिम अली की याद में लिखा गया संस्मरण है। सालिम अली की याद में सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख को लेखक ने सांवले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है। सालिम अली जीवन भर सुनहरे पक्षियों की दुनिया में खोए रहे। वह उनकी सुरक्षा की खोज में खोए रहे। ठीक है ये। वे अ, इसलिए आज जब सालिम अली नहीं रहे तो लेखक को उन सांवले सपनों की याद आती है जो सालिम अली की आंखों में बसते थे। ठीक कर लिया होगा आपने। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत पाठ सालिम अली की पर्यावरण के प्रति चिंता को भी व्यक्त करता है। देखिए, सालिम अली प्रकृति के प्रेमी थे, तो जाहिर है कि वो पर्यावरण से भी प्रेम करते थे। तो पर्यावरण को बचाने के लिए आप कैसे कैसे योगदान दे सकते हैं? यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से सुनिएगा। पर्यावरण को बचाने के लिए हमने निम्नलिखित योगदान दे सकते हैं। नंबर 1, जल को प्रदूषित नहीं करना चाहिए, अर्थात जल में कूड़ा कचरा नहीं डालना चाहिए। फिर है नंबर 2, अनावश्यक रूप से पेड़ों की कटाई नहीं करनी चाहिए। पेड़ों की कटाई कर देंगे तो ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त करेंगे? और भी जो हमें पेड़ों से होने वाले लाभ है वो कहाँ से प्राप्त करेंगे? तो इसलिए हमें पेड़ों की कटाई अनावश्यक रूप से नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, वायु शुद्ध करने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। नंबर 4, प्लास्टिक से बनी वस्तुओं का कम से कम प्रयोग करना चाहिए। प्लास्टिक गलती नहीं है, तो इसलिए प्लास्टिक की वस्तुओं का हमें बहुत कम से कम प्रयोग में करना चाहिए। नंबर 5, वाहनों का कम से कम प्रयोग करना चाहिए। जहां एक वाहन से काम चल सकता है वहां 4 क्यों ले जाने?
तो इसलिए वाहनों का कम से कम प्रयोग करना चाहिए जिससे पर्यावरण को नुकसान ना हो। नंबर 6, ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए उत्सवों में होने वाले तेज आवाज पर रोक लगा देनी चाहिए। तो आशा करती हूँ कि आपको समझ आ गए होंगे ये प्रश्न उत्तर। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट करिए और बच्चों सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सब्सक्राइब जरूर करिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।